हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर में एडिटोरियल सेक्शन में जो वोकैबलरी आती है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पिछले कुछ दिनों से मैं द हिंदू न्यूज़पेपर की वोकैबलरी नहीं लेके आया, तो पिछले एक वीक की या मैं बोलूँ 20 से लेकर 24 तारीख तक द हिंदू न्यूज़पेपर में जितनी भी इंपॉर्टेंट वोकैब्स आई है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। और मैं ट्राई करूँगा अब से, अगर मैं डेली वीडियो नहीं लेके आ पाया तो डेली वीकली की एक वीडियो डाल दूँगा जिसमें पूरे वीक की आपकी द हिंदू न्यूज़पेपर की वोकैब होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। और स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जो मैंने होमवर्क के क्वेश्चन दिए थे उसके जो रिप्लाई आया वो देख लेते हैं। तो मैंने होमवर्क दिया था आपको मैनीफोल्ड, जो कि एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है और जिसका मतलब होता है मैनी या फिर विविध। तो इसके बहुत सारे लोगों ने अच्छे से रिप्लाई किया। लाइक सबसे पहला जो रिप्लाई आया था वो रवि गुप्ता का आया था, देन केम हेम का आया था, उसके बाद हरिंदर पाल सिंह जी का रिप्लाई आया था। इन सभी कैंडिडेट्स ने बहुत ही अच्छे से रिप्लाई किया। आई होप आप लोग ऐसे ही रिप्लाई करते रहा करो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का दोस्तों हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है सब्टल। SUBTL। सब्टल दोस्तों एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है और इसका मतलब होता है नॉट वेरी नोटिसेबल, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब कोई छोटी सी चीज़ जो कि नोटिस नहीं कर सकते। लाइक मैं बोलूँ सुई नहीं होती जिससे कपड़े वगैरह सीलते हैं, या ओल पिन होगी जो बहुत ज़्यादा छोटी होती है, तो उसको हम सबटल बोल सकते हैं। मतलब जो कि नोटिस नहीं होती एक बार से देखने पर। और हिंदी में इसका मतलब होता है हल्का, सूक्ष्म या फिर बारीक, बहुत ज़्यादा छोटा। अब बात करते हैं इस चीज़ को याद कैसे करना है। तो सबटल को दोस्तों आप याद करो टर्टल के थ्रू। किसके थ्रू? टर्टल के थ्रू। जो टर्टल होता है वो सबटल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा होता है और नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। सो सबटल को आपको टर्टल के थ्रू कनेक्ट करके याद करना है। ट्रिक आपके सामने है, टर्टल सबटल होता है। अब इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर वाज सबटल डिफरेंस अमंग दैम। उनके बीच में जो बहुत सारे कैंडिडेट्स थे उनके बीच में एक सबटल डिफरेंस था, मतलब बहुत ही माइनर सा, बहुत ही छोटा सा, हल्का सा, सूक्ष्म सा, बारीक सा डिफरेंस था उनके बीच में। आई होप ये वर्ड अब आप लोग को क्लियर होगा। अगले वर्ड की तरफ दोस्तों मूव करते हैं। अगला वर्ड दोस्तों हमारे पास है एक्यूट। एक्यूट दोस्तों एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है जिसका मतलब होता है वेरी सीरियस, या मैं बोलूँ हिंदी में इसका मतलब होता है सीवियर। वेरी सीरियस या फिर सीवियर, या फिर इसको हिंदी में हम घातक भी बोलते हैं। ठीक है, जो कि डेंजरस होता है। और हिंदी में इसका मतलब हो गया घातक, डेंजरस या फिर हार्मफुल। अब बात करते हैं इस वर्ड को याद कैसे करना है। सो एक्यूट को आप याद करो क्यूट से, यहाँ से उठा लो क्यूट। तो ऐसे याद करो, एक क्यूट बंदा था जिसने कि बहुत बड़ा एक्यूट काम किया, मतलब बहुत ही घातक काम किया। इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। या फिर ऐसे याद करो, जो क्यूट पर्सन होते हैं वो एक्यूट होते हैं, मतलब जो दिखने में क्यूट होते हैं वो एक्यूट होते हैं, मतलब घातक होते हैं, हार्मफुल होते हैं। ठीक है, या फिर सीरियस होता है। इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। ट्रिक आपके सामने है। क्यूट लड़के एक्यूट होते हैं, मतलब कि जो क्यूट दिखने वाले लड़के होते हैं वो घातक होते हैं। इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगेन मैं बोल रहा हूँ ये ट्रिक है, सो प्लीज़ इसको माइंड मत करना। एंड इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि एक क्यूट नाम का लड़का था जिसने, एक क्यूट लड़का था जिसने बहुत ही ज़्यादा एक्यूट काम किया, बहुत ही ज़्यादा गलत काम किया। इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और एग्जांपल आपके सामने, ही सफरिंग फ्रॉम एक्यूट प्रॉब्लम। वो एक्यूट प्रॉब्लम या एक्यूट यहाँ पे डिजीज़ भी कर सकते हो, वो एक्यूट डिजीज़ से सफ़र कर रहा था, मतलब बहुत ही हार्मफुल या फिर घातक डिसीज़ से वो सफ़र कर रहा था। अगला दोस्तों जो वर्ड हमारे पास है वो बी होल्डन। बी होल्डन दोस्तों एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है और इसका मतलब होता है ओइंग थैंक्स। मतलब आप किसी के प्रति आभार प्रकट करना चाहते हो, मतलब आप, किसी ने आपकी मदद की और आप उसको आभार प्रकट कर रहे हो, तो उसको मतलब हो गया ओइंग थैंक्स। हिंदी में इसका मतलब होता है आभार प्रकट करना। और अब बात करते हैं इस वर्ड को याद कैसे करना है। इस वर्ड को आप इस तरीके से याद करो, होल्ड के थ्रू याद करो। बी होल्डर को आप होल्ड के थ्रू याद करो कि उसने बुरे समय में मुझे होल्ड करने के लिए आपका बी होल्डन प्रकट करता हूँ। मतलब बुरे समय में आपने मुझे होल्ड किया, मतलब मेरी मदद की, मैं रहने के लिए जगह दी, मुझे होल्ड किया, तो इसलिए मैं आपको बी होल्डन करता हूँ, मतलब आपका आभार प्रकट करता हूँ या फिर आपको थैंक्स बोलता हूँ। इस तरीके से आप ये बी होल्डन वर्ड याद कर सकते हो। अगला दोस्तों जो वर्ड है वो है रेमिनिसेंट, और इम्पोर्टेंट वर्ड है, बहुत जगह पर यूज़ होता है। इसको याद कर लेना, रट लेना या ट्रिक के थ्रू याद कर लेना। इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, रेमिनिसेंट। और ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है जिसका मतलब होता है रिमाइंडिंग यू ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ के बारे में, समवन या समथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में या किसी पर्सन के बारे में याद दिलाना। ठीक है, हिंदी में इसका मतलब होता है याद दिलाने वाला। अब बात करते हैं कि रेमिसेंट को याद कैसे करना। तो इसको आप ऐसे याद करो, यहाँ से निकालो मिनी। मिन्नी नाम की एक लड़की थी, ठीक है, और यहाँ से निकालो सेंट। उसने सेंट लगा रखा था। मिनी नाम की एक लड़की थी, उसने सेंट लगा रखा था।
तो ऐसे याद करो, मिनी नाम की लड़की ने जो सेंट लगा रखा था, वो सेंट बहुत ही ज़्यादा रेमिनिसेंट था, मतलब बहुत ही ज़्यादा याद दिलाने वाला था, बहुत ही ज़्यादा रिमाइंडिंग था वो सेंट, ठीक है। इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। सो ट्रिक आपके सामने है। मिनी का सेंट मुझे आज भी रेमिनिसेंट है, जो मिनी ने सेंट लगाया था वो मुझे आज भी रेमिनिसेंट है, मतलब आज भी याद है, आज भी वो याद दिलाने वाला सेंट है, बहुत अच्छा सेंट है, या फिर बहुत बुरा सेंट था कि अभी तक याद है मेरे को। इस तरीके से आप कनेक्ट करके आपको ये वाला वर्ड याद करना है, ठीक है। सो दोस्तों, इसके अलावा जितने भी वर्ड्स मैं पढ़ाऊंगा उस सभी वर्ड्स की रिवीजन मैं चैनल का जो कम्युनिटी टैब होता है उसमें मैं डालता रहूँगा, और वर्ड्स दूंगा, 4 ऑप्शन दूंगा, आपको राइट ऑप्शन चूज़ करना, ताकि आपकी वर्ड्स की प्रैक्टिस भी होती रहेगी, ठीक है। डेली एक वर्ड डालूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। अगला दोस्तों जो वर्ड है वो है डिवाइस, DEVISE। ये वर्ब की तरह यूज़ होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा DEVICE, डिवाइस। इसका मतलब सबको पता है, ये DVICE नहीं है, ये DVISE है, और ये वर्ब की तरह यूज़ होता है। ये नाउन होता है CE, और ये ऐसी वर्ब की तरह यूज़ होता है। ये डिफरेंस याद करना। इसका मतलब होता है टू इन्वेंट समथिंग न्यू, कोई नई चीज़ इन्वेंट करना, कोई नई चीज़ खोजना, या फिर मतलब होता है ए न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग, किसी नए तरीके से कोई काम करना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डिवाइस को याद कैसे करना है। सो डिवाइस को आप याद करो देव के थ्रू। देव ने एक नई डिवाइस को डिवाइस किया है। इस डिवाइस का मतलब आपको पता है क्या होता है, और ये नाउन की तरह यूज होता है, और ये डिवाइस आपका वर्ब की तरह यूज होता है। तो इसको याद करो देव से। देव ने एक नई डिवाइस को डिवाइस किया, ठीक है। देव ने नई डिवाइस को इन्वेंट किया। इस तरीके से आप ये वाला वर्ड याद कर सकते हो। और इसका एग्जांपल आपके सामने, डॉक्टर्स हैव डिवाइस द वैक्सीन ऑफ कोरोना वायरस। डॉक्टर्स ने जो कोरोना वायरस की वैक्सीन की उनको डिवाइस्ड कर दिया, मतलब इन्वेंट करी, ठीक है। आई होप ये वर्ड अब आप लोग को क्लियर हो गया, आप लोग कभी नहीं भूलोगे। अगला दोस्तों जो वर्ड हमारे पास है वो है ट्रम्प, TRUMP। ट्रम्प दोस्तों वर्ब की तरह यूज़ होता है, और इसका मतलब होता है टू बीट समथिंग, किसी को हराना, ठीक है। बीट मतलब मारने वाला बीट नहीं है, किसी को मारना या बुरे तरीके से मारना। इसका मतलब होता है टू बीट समथिंग, मतलब किसी को हराना। और हिंदी में इसका मतलब होता है पछाड़ देना। अब पछाड़ देना वो मतलब मत समझ लेना कि कुश्ती में पछाड़ दिया, मतलब हराने का सेंस यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं इसको याद कैसे करते हैं, याद कैसे करना है ये वाला वर्ड। मेरे को नहीं लगता कि इसको याद करने की कोई ट्रिक की ज़रूरत है, क्योंकि ट्रम्प को आप डोनाल्ड ट्रम्प से ईजिली कनेक्ट कर सकते हो। जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो लोगों को ईजिली पछाड़ देता है, या फिर ईजिली ट्रम्प कर देता है। या ऐसे याद करो कि डोनाल्ड ट्रम्प को जो हमारे प्रेसिडेंट मोदी है उन्होंने ट्रम्प कर दिया, डोनाल्ड ट्रम्प को हमारे PM मोदी ने ट्रम्प कर दिया, मतलब उनको पछाड़ दिया। इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। ट्रिक आपके सामने है। डोनाल्ड ट्रम्प को सबने ट्रम्प कर दिया, मतलब सबने डोनाल्ड ट्रम्प को बीट कर दिया, हरा दिया, या फिर पछाड़ दिया। आई होप ये वर्ड भी अब आप लोगों को क्लियर होगा। अगला दोस्तों जो वर्ड है वो है एंटाइस। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और ये वर्ब की तरह यूज़ होता है, ठीक है। एंटाइस, इसका मतलब होता है अट्रैक्ट बाय ऑफरिंग एडवेंचर, मतलब कोई लालच देकर किसी को अपने तरफ अट्रैक्ट करना, किसी को छोटी छोटी बात का लालच देकर अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, है ना। या फिर लालच देकर किसी से बुरा काम करवा लेना। तो एंटाइस का मतलब ये होता है। हिंदी में इसका मतलब हो गया लालच देकर बहकाना। आई होप ये वर्ड क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इस वर्ड को याद कैसे करना है। सो एंटाइज को दोस्तों आप टाई के थ्रू याद करो। किसके थ्रू याद करना है? टाई के थ्रू। कि जो पर्सन्स टाई पहनते हैं, जेंटलमैन बनते हैं, वो टाई पहन के लोगों को एंटाइज करते हैं, मतलब बहलाकर लालच देकर उनको बहकाते हैं। ट्रिक आपके सामने, टाई वाले लोग सबको एंटाइज करते हैं। इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। अगले वर्ड की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला जो वर्ड है वो है निम्बल, NIMBLE। निम्बल दोस्तों एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, जिसका मतलब होता है क्विक एंड लाइट, बहुत ही ज़्यादा तेज और हल्का। क्विक एंड लाइट मतलब तेज और हल्का। और अब याद करते हैं इसको, निम्बल को याद कैसे करना है। निम्बल को दोस्तों आप नींबू के थ्रू याद कर सकते हो। किसके थ्रू? नींबू के थ्रू याद कर सकते हो। ट्रिक आपके सामने है। नींबू पानी पीने वाले लोग निम्बल हो जाते हैं, मतलब जो लोग नींबू पानी पीते हैं, नींबू पानी पीने से एनर्जी आती है, तो नींबू पानी पीने वाले लोग निम्बल हो जाते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्विक होते हैं और लाइट होते हैं, वेट भी कम हो जाता है और बहुत ज़्यादा क्विक होते हैं, एनर्जी फुल होते हैं। तो आई होप ये वर्ड भी अब आप लोग को क्लियर होगा। अगला वर्ड है दोस्तों प्रे। ये वर्ड मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन यूज़ हुआ था तो दोबारा आपके लिए लेके आऊँ। प्रे मतलब वर्ब की तरह यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है हार्म, किसी को नुकसान पहुँचाना, या फिर जो बहुत ज़्यादा घातक होता है उसका मतलब होता है प्रे। हिंदी में इसका मतलब हो गया अनुचित लाभ उठाना या फिर नुकसान पहुँचाना। अब बात करते हैं इस वर्ड को याद कैसे करना है। इसको आप इस तरीके से याद करो, प्रे को प्रे। ये ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये वर्ड मैं आपको बता चुका हूँ। प्रे को हम प्रे के थ्रू याद कर सकते हैं।
कैसे याद करना है इसको? प्रे के थ्रू। ट्रिक आपके सामने है कि जो भी पर्सन प्रे करते हैं उनको कोई प्रे नहीं कर सकता, मतलब उनको कोई हार्म नहीं कर सकता, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उनका कोई अनुचित लाभ नहीं उठा सकता। सो ट्रिक आपके सामने, प्रे करने वालों को कोई प्रे नहीं कर सकता, मतलब कोई भी धोखा नहीं दे सकता, नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आई होप ये वर्ड भी अब आप लोगों को क्लियर हो गया, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, सिंपल सा वर्ड है बट याद हो जाना चाहिए। अब अगला वर्ड है दोस्तों आउस्ट, OUST। ये दोस्तों हमारा वर्ब की तरह यूज होता है, जिसका मतलब होता है टू फोर्स समवन आउट ऑफ ए जॉब। मतलब कि किसी को जॉब से ज़बरदस्ती निकाल दिया, मतलब जॉब से निकाल देना बंदे की गलती भी नहीं थी, उसको ज़बरदस्ती जॉब से निकाल दिया। जैसे कि अभी कोरोना वायरस के टाइम हो रहा है, प्राइवेट जॉब्स में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को निकाल रहे हैं, है ना। और हिंदी में इसका मतलब हो गया निकाल देना। अब बात करते हैं आउट को याद कैसे करना। सिंपल सा वर्ड है, इसको आप आउट के थ्रू याद कर सकते हो। आउट का मतलब भी क्या होता है? निकालना या फिर बाहर का रास्ता, है ना। तो आउट को आउट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। ट्रिक आपके सामने है आउट, ठीक है। आउट करना, निकालना या फिर आउट करना, इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। आई होप ये वर्ड भी अब आप कभी नहीं बोलोगे ट्रिक्स के थ्रू। ट्रिक्स अच्छी लग रही है और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, ताकि आने वाली वीडियोस आप लोग को टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगला दोस्तों जो वर्ड है डेलीट्रियस। ये वर्ड भी पहले आई थिंक डिस्कस कर चुका हूँ मैं, और ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है डेलीट्रियस। इसका मतलब होता है हार्मफुल या डैमेजिंग। हार्मफुल या फिर डैमेजिंग, हिंदी में इसका मतलब हो गया घातक। तो इसको आप ऐसे याद करो, डेलीट्रियस को हम याद करो डिलीट वायरस। डिलीट वायरस मतलब ऐसा वायरस आपके कंप्यूटर में जो सारी फाइल्स को डिलीट कर देता है, वो वायरस कैसा हो गया? वो वायरस डेलीट्रियस हो गया, मतलब वो वायरस हार्मफुल हो गया, डैमेजिंग हो गया या घातक हो गया, जो कि आपके कंप्यूटर को डैमेज करता है। ट्रिक आपके सामने है, मेरे लैपटॉप में डिलीट करने वाला डेलीट्रियस वायरस आ गया। मेरे लैपटॉप में कैसा वायरस आया? डेलीट्रियस वायरस, मतलब डिलीट करने वाला, डेलीट्रियस वायरस डिलीट करने वाला, घातक वायरस डिलीट करने वाला, हार्मफुल वायरस मेरे लैपटॉप में आ गया। इस तरीके से आप ये वाला वर्ड याद कर सकते हो। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके जरूर जाना एंड चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना।